हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईपीओ की लाइन लगी हुई है। और आपको पता है आईपीओ बहुत अच्छा तरीका होता है कंपनीज के लिए पैसे जुटाने का। और इस आईपीओ के जरिए रिटेल निवेशक भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और कम से कम रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है अगर वो थोड़ी सी समझदारी यहाँ पे दिखाएं और अच्छे आईपीओज में श्योर शॉट होने के बाद ही अप्लाई करें। और साथ के साथ मैं ये कहता हूं बार बार आपको कि यहाँ पे जो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं वहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको मिलता है। तो एक और धमाकेदार आईपीओ आपके सामने आया है। आज की डेट 18 जनवरी 2021। लेकिन 18 जनवरी आप देख रहे हो आईआरएफसी का आईपीओ ऑलरेडी लाइंड अप है, चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। उसके बाद इंडिगो पेंट्स का आईपीओ है, लेकिन उसके अलावा भी एक और आईपीओ लाइंड है। तो इस आईपीओ को समझते हैं कौन सा ये आईपीओ है। रेडी हो जाओ। एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं और फिर से कहूंगा, साल में अच्छे अच्छे आईपीओ बहुत सारे आते हैं जो लिस्टिंग गेन में आपके पैसे को डबल तक कर जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने के अंदर कितने आईपीओ आए हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा किस्मत फैक्टर जरूर चाहिए, बट पहला स्टेप आपका एप्लीकेशन है, उसी के बाद तो किस्मत आपके साथ देगी। तो आईपीओ में अप्लाई करना 2 मिनट आपको लगते हैं और आपका पैसा डबल तक होने के चांसेस होते हैं अगर आप रिस्क फ्री टेक्निक जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। तो ये आईपीओ कौन सा है ये देखिए जरा। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कब की डेट्स हैं, क्या है, उनको भी जानते हैं। होम फर्स्ट, सबसे पहले तो डेट देख लीजिए इसकी कब की है। आपको पता है कि ऑलरेडी जो आईआरएफसी का आईपीओ चल रहा है वो 18 से 20 का है, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके अलावा इंडिगो पेंट्स का ऑलरेडी चल रहा है आईपीओ। इंडिगो पेंट्स का वो है उसकी डेट है 20 से 22 तक, जनवरी 20 से 22 तक। लेकिन अब ये जो होम फर्स्ट फाइनेंस है इसकी डेट्स तो देख लीजिए, तो कि 20 से 22 तक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम है। ये 21 जनवरी से स्टार्ट होगा और 25 को इसका लास्ट डेट है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है? लास्ट डेट 25 जनवरी को यहाँ पे नोट करके रख लीजिए। अब आप कहोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब 2 आईपीओ चले जाएंगे बैक टू बैक इस वीक में। इस वीक से लेके नेक्स्ट वीक तक ये 3 आईपीओ अभी आपको दिख रहे हैं और आने वाले टाइम पे और आईपीओ है, जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजीज, एलआईसी का आईपीओ और भी रेलटेल का आईपीओ, बहुत सारे लाइंड अप है। प्राइस बैंड देखते हो इस आईपीओ का तो 507 से लेके 510 का, यानी कि 510 ही मान के चलिए अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो। ओवर सब्सक्राइब, अब बात करते हैं आईपीओ के फंडामेंटल्स एंड ऑल की। रिटेल का पोर्शन देखिए जरा कितना है। रिटेल का पोर्शन 35% रिटेल का पोर्शन है। आप कहोगे वाओ, 35% रिटेल का पोर्शन। आईपीओ का साइज कितना है? 1200 करोड़ का आईपीओ है और 35% रिटेल का पोर्शन। अभी देखेंगे कितना कितना यहाँ पे पोर्शन एलोकेट होता है। उसके अलावा जरा और डिटेल देखिए। 29 शेयर का लॉट है। लॉट साइज कितना है? 29 शेयर का। और तो टोटल अमाउंट आपके लिए बनता है वही 14790, मतलब वही 15,000 के आसपास की रेंज होती है। हमेशा इस चीज़ को याद रखें, एक लॉट की कीमत जो होती है। और एक रिटेल निवेशक मैक्सिमम 2 लाख तक का लगा सकता है, तो इसमें 192 के आसपास उसके इतने लॉट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कब कौन कौन सी डेट्स हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट पता लगेगा 29 जनवरी को। रिफंड आपके 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और साथ के साथ आपकी अलॉटमेंट का स्टेटस भी आपको मिल जाएगा। और जो आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपको अलॉट हो गया तो शेयर 2 फरवरी को आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 फरवरी की इसकी रखी गई है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है आईपीओ का वो होता है उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं उसके। तो जो ये फाइनेंशियल्स देख पा रहे हैं जो कंपनी ने आगे रिपोर्ट दी होगी एक्सचेंजेस को, अगर मैं देखूं यहाँ पे 2018 में इस कंपनी का 16 करोड़ का प्रॉफिट था, रेवेन्यू 134 करोड़ और आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो। लेकिन यही प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ में जो देख पा रहा हूँ 2019 में ऑलमोस्ट 27 करोड़ के आसपास, ये 271 करोड़, कितना? 271 करोड़। और ये प्रॉफिट बढ़ के 16 इंटू जब आप 3 करते हो तो होता है 48। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 करोड़ के आसपास, मतलब राउंड ऑफ करके 2.5-3 गुना के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। उससे अच्छी बात मुझे ये लगी कि 2020 में सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही थी, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू देखिए 271 करोड़ से बढ़ के चला गया 420 करोड़। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बढ़िया इजाफा,
45 करोड़ से सीधे 79 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी गई। दैट इज अमेजिंग। और उससे अमेजिंग सिचुएशन तो मुझे ये जो 2021 वाला ये फाइनेंशियल ईयर का एक हाफ का रिजल्ट आ चुका है, उस हाफ के रिजल्ट में कंपनी ने जो रेवेन्यू दिखाया है साथ के साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है 6 महीने के अंदर 52 करोड़ का प्रॉफिट यहां पे दिखाया गया। दैट इज अमेजिंग। तो फंडामेंटल्स क्या है? स्ट्रॉन्ग। फाइनेंशियल्स क्या दिखे आपको? स्ट्रॉन्ग। अभी ये पास्ट की परफॉर्मेंस आपको लग रहा होगा वाओ कितना अच्छा है, ये आईपीओ तो बड़ा धमाकेदार हो सकता है। तो आगे और डिटेल देखते हैं भाई, धमाकेदार तो हो सकता है डेफिनेटली, तो हमें और आगे की डिटेल्स यहाँ पे देखनी है। तो चलते हैं और आईपीओ की। कंपनी के प्रोमोटर्स ट्रुथ नॉर्थ फंड, ये इसका मॉरिशस लिमिटेड, ये इसका प्रोमोटर है। कंपनी के अगर रजिस्ट्रार की बात करें, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। और आगे देखिए और क्या सिचुएशन, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रेकअप दिखाता हूँ। ब्रेकअप मतलब कितना कितना पोर्शन कहाँ पे है। देखिए एंकर इन्वेस्टर जो सबसे पहले भी इन्वेस्ट करते हैं उनका 450 करोड़ का उनका कोटा है। उसके बाद क्यूआईबी का पोर्शन आप देख सकते हो, क्यूआईबी कितना है? 300 करोड़ का उनका कोटा है। एनआईआई 225 करोड़ का उनका कोटा। रिटेल सबसे बड़ा यानी कि 525 करोड़ का रिटेल का सेक्शन है। तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे सेगमेंट में। और अलॉटमेंट के चांसेस, क्योंकि रिटेल का सेगमेंट बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो चांसेस जरूर बढ़ेंगे। और रिटेल के सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल जैसे हमने देखा 510 के आसपास का इसका जो प्राइस रखा गया है। उसी के अलावा कुछ और चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे अभी। GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है भैया, वो इंपॉर्टेंट। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जाते हैं और देखते हैं, समझते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी के टाइम पे कितना दिख रहा है। तो देखिए रेट देखिए 510 के आसपास के हिसाब से अगर हम रेट लगाएं तो भी अभी तो आईपीओ आया भी नहीं, 25 की लास्ट डेट है। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप ये मान के चलिए 100 से 105 का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि जो प्राइस वहां पे दिया गया उससे इतने ऊपर का गेन आपको दिख रहा है। और आपको पता है आईपीओ का एक हफ्ते के लिए आपका पैसा ब्लॉक होगा और वहां पे ये बढ़ता बढ़ता जिस तरीके से फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, लास्ट जब तक आप अप्लाई करोगे तब तक ये 200-250 तक भी चला ही जाएगा। 200-250 तक भी मान लेते हैं, चलिए 200 भी गया यहाँ पे रेट। ये 200 इंटू अगर आप 29 यहाँ पे करते हो तो सीधे सीधे 5 से 6 हजार का पर लॉट का आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या बुराई है 5 से 6 हजार? अगर 30 से 40% आपको एक हफ्ते में रिटर्न यहाँ पे मिलता है और किस्मत फैक्टर रिटेल सेक्शन अच्छा खासा सब्सक्राइब यहाँ पे मतलब ज़्यादा पोर्शन है रिटेल का, तो मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये होम फर्स्ट फाइनेंस की हमने आईपीओ की बात करी, डिटेल्स देखी, ऊपर से आईआरएफसी का आईपीओ है और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ है। लेकिन यहाँ पे जब मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के रेट देख रहा हूँ ना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के रेट के हिसाब से जो मुझे भाव दिख रहा है ना, वो सबसे अच्छा मुझे इन तीनों आईपीओ में फिलहाल लग रहा है इंडिगो पेंट्स। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कैटेगरी जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिटेल देखी है, इंडिगो पेंट्स में सबसे बढ़िया यहाँ पे भाव दिख रहा है और उसके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपका आ रहा है हमारे पास ये होम फर्स्ट फाइनेंस का। तीसरे नंबर पे आईआरएफसी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे 1-2 का ही प्रीमियम जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है और उसकी लास्ट डेट भी अब आने वाली है। बट जब हमारी स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो आईपीओ में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा भाई, अगर आपने अब तक मल्टीपल डीमैट अकाउंट अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे नहीं ओपन किए हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उनको जल्दी से ओपन कीजिए, क्योंकि फायदा होता है अलॉटमेंट का चांसेस। क्यों फायदा होता है वो देखिए। पैन कार्ड आपका यूनिक होता है। क्या होता है पैन कार्ड? यूनिक। आप देखते हो जनरली आप पैन कार्ड के बेसिस पे भी अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हो, आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, अलॉटमेंट स्टेटस चेक करते हो नहीं करते हो, देखा होगा आपने। तो इसलिए ये यूनिक होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि एक पैन कार्ड से लिंक्ड आपके अलग अलग डीमैट अकाउंट है, उनसे आपने एक एक लॉट अप्लाई किया है तो ये डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। नहीं, ये एक ही कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि एक ही पैन कार्ड आपका लिंक्ड है और आगे वो देखता है कि इस पैन कार्ड के अगेंस्ट कितने लॉट्स आ रखे हैं, तो उसके बेसिस पे। तो इसीलिए सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि भाई आप फैमिली मेंबर देखिए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, ये 4-5 मेंबर आपके पास घर में होते ही हैं और उनके नाम पे अगर एक एक डीमैट अकाउंट, तो सब ये अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी होती है। और आईपीओ साल में 3-4 आईपीओ आते ही आते हैं, तो रादर देन एक डीमैट अकाउंट से एक पैन कार्ड से लिंक्ड आप 4-5 लॉट अप्लाई करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक एक लॉट इनसे अप्लाई करो, तो ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के। यानी कि यहाँ पे ये होगा कि 4-5 पर अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी अप्लाई की तो आपकी प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है,
क्योंकि एक काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम है, तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आपको अपने चांसेस यहाँ पे बढ़ाने ही पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे चांसेस आपके कितने हो जाएंगे, आपका एक डीमैट अकाउंट था, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी, और वह जैसे 25 यहाँ पे जिस तरीके से हम रिटेल के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं, तो एक डीमैट अकाउंट से एक की प्रोबेबिलिटी, आपने इसको 5 कर दिया, तो यहाँ पे 5/25 यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5 आपका होगा। वाओ, 1/5 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1/25। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से सेट होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात भाई, सबसे सिंपल तरीका है, बेसिक बिल्कुल कॉमन सेंस वाला तरीका है, लास्ट दिन 2 बजे देखो कितना सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद ही अप्लाई करो, अदरवाइज रहने दो। अब आपको ये तो बहुत ही सिंपल बात है। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट दिन 2 बजे, जैसे हम आपको रेगुलर बेसिस पे सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं IRFC का, और अब अगर अब तक आपने हमारा पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम का ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम अपडेट आपको लास्ट डे जरूर करते हैं कि हाँ कितना सब्सक्राइब हो गया। जैसे अभी ये IRFC है, कितना हुआ फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया, कोई सब्सक्रिप्शन है नहीं। अगर आप फर्स्ट डे ही कर लोगे सब्सक्राइब तो क्या फायदा। लास्ट दिन तसल्ली से रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, लास्ट दिन सब्सक्राइब करो 2 बजे के आसपास। अगर आपका डीमैट अकाउंट किसी और में है जहाँ पे 1 बजे ही चीज़ें बंद हो जाती है, क्योंकि कभी अभी हमें मेंबर से पता लगा कि SBI वाले 1 बजे ही अलाउ नहीं करते, तो 1 बजे देख लो सब्सक्रिप्शन। तो 8-10 गुना का हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका 2 बजे के आसपास 8-10 गुना सब्सक्राइब IPO हो जाना चाहिए, तो लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उसमें लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। एक आध एक्सेप्शन है, जैसे SBI कार्ड्स की मार्केट की कंडीशन बद से बदतर हो गई, तब वो अच्छा खासा IPO भी नीचे चला गया, तो वो एक्सेप्शन क्राइटेरिया, वो 5% का ब्रैकेट फिर भी हमने रखा हुआ है। लेकिन 95% होता है कि भाई वहाँ पे आपके लिस्टिंग चांसेस, लिस्टिंग गेन के बढ़िया रहते हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।